हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेकांत आपके अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेकांत में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है मीडियन, माध्यिका जिसे कहते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होती है माध्यिका। उसके प्रकार की गणना करेंगे कि कितने टाइप्स के आपके पास क्वेश्चन आते हैं माध्यिका निकालने के। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो माध्यिका आपने क्लासेस में पढ़ी होगी 11th 12th में। तो जो बच्चा वहाँ पे नहीं समझ पाया तो आज हम माध्यिका निकालना पूरा सीख लेंगे। देखिए, माध्यिका जो होती है आंकड़ों का क्या होता है, एक व्यवस्थित स्वरूप जिसमें हमें बीच वाली संख्या ज्ञात करनी होती है। वही क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है। सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का नॉलेज होना चाहिए, आरोही और अवरोही क्रम का। ठीक है। जैसे आरोही क्रम में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, छोटी संख्या से हम बढ़ती हुई संख्या की ओर जा रहे हैं, उसको बोलेंगे हम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम बड़ी संख्या से, सपोज मैं 5 4 3 2 1 ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे हम आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आपको आरोही और अवरोही क्रम का इसमें ज्ञात होना चाहिए कि कैसे हम आरोही क्रम को लिखेंगे और कैसे हम अवरोही क्रम को लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। आंकड़ों का आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मध्य मान रहता है, ठीक है, आपको ये पॉइंट नोट करना है कि जो मिडिल रहेगा उसको ही क्या कहेंगे, हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका जो है लैटिन भाषा के मेडिस से बना हुआ है और जिसका मतलब भी क्या होता है, मध्य होता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। 5 नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो पहले हैं फर्स्ट 5 7 9 और 10। तो इसमें जो बीच का पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, दो इधर साइड चले गए, दो इधर साइड चले गए, तो जो बीच में छूट रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, उसी को हम मीडियन कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, तीन इस साइड हैं और तीन इस साइड हैं, और ये कैसे असेंडिंग ऑर्डर में ये है, आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो जो बीच वाला ये पोर्शन आप देख रहे होंगे यही क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, आरोही और अवरोही क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास विषम संख्या दे रखा है, तो विषम संख्या क्या था यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का जो मिडिल का पोर्शन मैंने आपको बता दिया, वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। और अगर इवन नंबर सम संख्या दे रखी है तो क्या करेंगे हम, जो जैसे यहाँ पे सम संख्या 2 4 6 8, सपोज ये हमारे पास चार संख्याएं हैं। ठीक है। सम संख्या मतलब जो दो से डिवाइडेड है। ठीक है। जैसे 2 4 6 8। ठीक है। यहाँ पे जैसे 7 और 8 ऐसे भी होता है, या 9 और 10 हो जाता है। ठीक है। सपोज यहाँ पे ये चार से हम समझ लेते हैं, चार संख्याएं दे रखी हैं। इसमें तो हो रहा था कि एक इधर जा रहा था, दो दो इधर जा रहे थे, दो उधर जा रहे थे। अब इसमें कैसे हम निकालेंगे माध्यिका। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, बीच की, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस जैसे n+1/2। ठीक है। यहाँ से हमारी क्या है, सम संख्या से हम समांतर माध्य की सम संख्या से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। माध्यिका जो है तीन टाइप्स में हम ज्ञात कर सकते हैं, तीन प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला होगा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आपका डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा जो रहेगा कंटिन्यूस सीरीज। तो ये तीन टाइप के सीरीज आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आपका जैसे विषम संख्याएं आएगा, तो विषम संख्याओं वाला मैंने बता दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7। सपोज हमारे पास ये विषम संख्याएं, तीन यहाँ चले गए, तीन यहाँ चले गए, और जो बीच में छूट रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लगाना है, देन क्या करना है,
जो बीच का पोर्शन रहेगा उसको ही हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। ये तो हो गया आपका विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर में जैसे 2 4 6 8 9 और 10, सपोज हमारे पास ये 6 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो सम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, n+1/2। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या निकल के आएगी, माध्यिका निकल के आएगी। तो हमारे पास n कितना है, तो हमारे पास n है 6+1/2। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आया वो कितना है, 7/2। अब 7/2 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये 7 आया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। और 2 5 जा 10, तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो 3.5 मतलब जो तीसरा पद के आगे वाला और चौथा पद के आगे वाला होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 आपके आ गया है। तो 3 तो ये है, ठीक है, और 3 इधर है। ठीक है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, हमारे पास कितना आ रहा है, 3.5। मतलब यहाँ पे जो होगा वो माध्यिका यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 6+8 कितना 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो 6+8 कितना होता है आपका 14। ठीक है, 14/2। तो मतलब हमारे यहाँ पे आंसर जो आया 7 जो होगा यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ में पाए होंगे। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल से लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 4 6 8 एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, अब ये है आपका इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 4 हैं इसमें सम संख्याएं। ठीक है, 4 नंबर हैं। तो सबसे पहले हम n+1/2 करेंगे। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 4+1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5। और 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम 5 को, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे। और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ रहा है आपका 2.5। 2 आपका यहाँ पे देखो 1 2। ठीक है, 2 यहाँ पे है और हमारा कितना जा रहा है 2.5, तो ये तीसरा है, तो यहाँ पे आपकी माध्यिका रहेगी। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फिर हम, ठीक है, यहाँ पे 4+6 करेंगे। 4+6/2। तो 4+6 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, 10/2। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा, तो 5 नंबर क्या होगा आपका, माध्यिका होगी। ठीक है, आई होप कि समझ लिया होगा आपने कि सम संख्याएं कैसे निकालनी है और विषम संख्याएं कैसे निकालनी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास कुछ आंकड़े दिए होंगे, विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाएगी। 25 बच्चे बैठ रखे हैं। ठीक है, और इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 12 बच्चे तो इधर चले जाएंगे लेफ्ट साइड, और 12 आपके क्या हो जाएंगे, राइट साइड हो जाएंगे। तो जो बीच का 13वां बंदा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दूसरा जो है, दूसरी जो है पार्ट इसका, उसका उसे कहेंगे हम क्या, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक सारणी दी हुई होगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको x दे रखा होगा पदों की संख्या। ठीक है, दूसरा जो है ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। ठीक है, आवर्ती। और c जो दे रखा होगा आपको संचयी बारंबारता। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रही होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे m निकालना है। तो कैसे हम m निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। जैसे x दे रखा है हमें, तो x जो 10 दे रखा है वो कितना दे रखी है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4 दे रखी है। 20 दे रखा है, इसकी फ्रिक्वेंसी 5 दे रखी है। ठीक है, 6 दे रखा है, इसकी फ्रिक्वेंसी 30 की 6 है, 40 की 8 है, और 50 की कितनी है, 6 है। तो सबसे पहले हमें निकालना है CF।
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है हम सबसे पहले। तो जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी हमारी 4 की होगी 4, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी से हमें ऐड करके निकल आएगी, जैसे 5 + 4 = 9 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और 9 के साथ फिर हम 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और 15 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 23 आएगा, ठीक है। और 23 में हम 6 ऐड करेंगे तो 29 आएगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी सी एफ निकल के आया उसको हम बोलेंगे एन, ठीक है। ये हमारा निकल के आया कितना, 29। तो यहीं से हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दी होगी, फ्रिक्वेंसी से हम सी एफ निकालेंगे, ठीक है। सी एफ निकालने के बजाय जो लास्ट होगा हमारे पास वो आपका क्या होगा, एन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा सेम फॉर्मूला है, एन एम = हो जाएगा n+1/2। इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे देन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वो पद निकल के आ जाएगा। तो देखिए n दे रखा हमारे पास 29 + 1/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना यहाँ से, 30/2, ठीक है। और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 15 आ जाएगा, ये 15वां पद क्या होगा हमारा, माध्यिका होगी। ये अभी आंसर नहीं है, ठीक है। जो 15वां पद होगा वो हमारी मीडियन होगा। तो सी एफ में देखना है हमारा हमने कि 15वां पद कहाँ पे आ रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे सी एफ में जो ये दिख रहा है हमें, ये क्या है, 15वां पद। तो इसके सामने वाला, इसको नहीं देखना है हमें, इसके सामने वाला ये हमारा क्या निकल के आएगी, माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो जो 30 रहेगा ये इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपने समझा होगा कि कैसे हम माध्यिका निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x दिया होगा, f दिया होगा और सी ऑफ हमें निकालना है, ठीक है। ये आपके पास जो है असेंडिंग ऑर्डर में पहले से दिया हुआ होगा, जैसे ये 10 20 30 40 और 50 ये पहले से रहा होगा। यहाँ पे कुछ भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इनको ऐड करके सी एफ निकालना है, ठीक है। और सी एफ निकालने के बाद आपके पास जो लास्ट डिजिट आएगा वो आपका एन कहलाएगा। फिर हम फॉर्मूला रखेंगे m = n+2, यहाँ से हमारा n निकल के आ जाएगा। जो हमारा n निकल के आया वो क्या था, 15वां पद जो निकल के आया वो क्या थी, हमारा माध्यिका निकाल के आएगा, ठीक है। और 15वां पद के जस्ट सामने जो यहाँ पे हमें मिला, इसके जस्ट सामने आप x पद जो देखेंगे वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका डिस्क्रीट सीरीज से आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा माध्यिका निकालने के लिए। दो टाइप हमने पढ़ लिए, पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब तीसरा टाइप देख लेते हैं। टाइप जो है आपका कंटिन्यूअस सीरीज आपके पास पूछा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जैसे आपके पास x दिया हुआ होगा, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी हुई होगी, या छात्रों की संख्या पूछ रहा होगा, या आवृत्ति पूछ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्गांतर दिया होगा या प्राप्तांक दिया हुआ होगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको वर्गांतर या फ्रिक्वेंसी दी हुई होगी या एक्स दिया हुआ होगा तो आप समझ लेना है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे वर्गांतर जैसे पूछ रहा है 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ऐसे आपके पास वर्गांतर पूछ लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे या छात्रों की संख्या सपोज 10 से 20 जो प्राप्तांक बच्चों ने प्राप्त किए वो 6 बच्चे थे, 10 बच्चों ने कितने प्राप्तांक किए, 20 से 30 के बीच, और 14 बच्चों ने 30 से 40। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या कर रहे थे हम, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 6, 6 + 10 आपका 16, 16 + 14 आपका 30, 30 + 8 आपका 38, 38 + 2 आपका क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो जो n आपका निकल गया आया वो कितना है 40, ठीक है। तो यहाँ से हम पिछली उसमें देख रहे थे, तो जो फॉर्मूला था वो था क्या, n + 1/2,
तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको जो ये फॉर्मूला लगाना है वो होगा m=n/2। ठीक है, यहाँ से हमारा n निकल के आ जाएगा। n मतलब पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारे पास आया है कितना, 40/2। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 20वां पद रहेगा आपका, ठीक है, वहाँ से हम माध्य का ज्ञात करेंगे। तो 20वां पद जैसे आप देख रहे होंगे 6 में नहीं होगा, 16 में नहीं होगा, 30 में आपका 20वां पद होगा। ठीक है, तो 20वां पद के लिए आपको क्या करना है, 30 के सामने जस्ट ये बारंबारता वाला जो है ये हमारा यहाँ से माध्यिका निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि माध्यिका कैसे निकल के आएगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा m=L+L1+, ठीक है, L2-L1/f इंटू m-c। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि कैसे हमारे पास अगर प्राप्तांक पूछे हुए होंगे, ठीक है, बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या पूछ रही होगी और आपको बारंबारता निकाल के माध्यिका ज्ञात करनी है, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये L1 है, L1 जो रहेगा आपका लोअर लिमिट रहेगा, तो लोअर लिमिट हमारे पास ये है 30। ठीक है, और हाई लिमिट जो आपका L2 रहेगा वो रहेगा 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 14। और जो आपका M रहेगा मीडियन, मीडियन आपका निकल के आया 20। ठीक है, और जो C है इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव जो निकल के आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा ये। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा, जो L1 होगा लोअर लिमिट रहेगा, L2 जो होगा वो हाई लिमिट रहेगा, फ्रीक्वेंसी है आपकी, M जो है आपका यहाँ से 20 निकल के आ गया। ठीक है, और C जो है आपका यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 30 आप देख रहे हो ना यहाँ पे, 40, 16 + 14 करके 30 आ रहा, और इसके अंतर्गत हमारा क्या आएगा, 20वां पद आएगा। और 20वां पद कहाँ से आएगा, 30 to 40 के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या निकल के आएगा, मीडियन निकल के आएगा। तो इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो m हो जाएगा, L1 कितना दे रखा है हमारे पास 30 प्लस L2 कितना दे रखा है 40 माइनस 30। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितने हमारे पास 14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, और ये आपका आ जाएगा m कितना है 20 माइनस, और c कितना है 16। ठीक है, यहाँ तक हमने जो मान दे रखा था वो रख लिया है। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 प्लस ये 40 में से 30 माइनस चला गया तो कितना आएगा 10/14, और यहाँ से हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 20 माइनस 16 = 4। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं आगे, 30 प्लस 10 × 4, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/14 यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 14 की टेबल हमें याद होनी चाहिए। 14 से डिवाइड करना है हमें 40 को। ठीक है, तो 14 2 से कितना होता है 28। ठीक है, तो 28 में से यहाँ से 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, और यहाँ पे से 3 में से 1, तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 में 14 का भाग नहीं जाता, तो इसमें क्या करेंगे हम पॉइंट रख लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब 14 की टेबल पढ़नी है 120 तक, तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा 112। ठीक है, और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे 120 में से, तो 120 में से यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। 8 में डिवाइड नहीं हो रहा तो हम यहाँ क्या कर देते हैं 0 बढ़ा देते हैं, और 14 5 से कितना होता है 70। ठीक है, तो ये आगे कल कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे कितना आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 करोगे, ये आगे चलता रहे, तो हमें यहाँ से कितना मिला 2.85। 14 को 40 से डिवाइड करने पे हमें कितना मिला 2.85। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 30, तो 30 में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.85। यही आपका आंसर रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम मीडियन। तो मीडियन आपका क्या आएगा
32.85 निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपने समझा होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एम इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1, ठीक है, अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तब जाके हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को याद कर सकते हैं। आपके पास ये 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो 11th-12th वाले बच्चे हैं। बाकी जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके पास भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यिका ज्ञात करनी है। वहाँ पे जहाँ पे तो हमने कितने सिर्फ 5 ही नंबर्स रखे हुए हैं। ये आगे हो सकता है आपके 7-8 पूछे जाएंगे, और ये पॉइंट में भी हो सकता है 6.5, 10.8, ठीक है, 14.6। तो इसका लेवल आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें n निकालना है, तो n निकालने के लिए n/2, यहाँ से हमारा पदों की संख्या निकल आएगी कि कौन सा पद रहेगा। देन हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है, और जैसे हमारे पास जो पूछ रखा है वो आपको क्या करना है, एज इट इज रखने हैं। उसके बाद ही हम मीडियन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।